तो आप लोग, तो आज मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9th का। तो फर्स्ट चैप्टर है जिसका मोशन। तो मोशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आज मैं डिस्कस करूँगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो टॉपिक लिख लीजिएगा सबसे पहले ऊपर में। क्या चीज़ जानेंगे, रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करेंगे कि किसे कब किस केस में रेस्ट कहा जाता है और कब मोशन कहा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले डिफिनीसन लिखिए, रेस्ट क्या होता है। तो लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट, पहले डिफिनीसन लिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपको फील दिलाता हूँ कि रेस्ट और मोशन होता क्या डेली लाइफ में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज, यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड रेस्ट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को एक जगह से दूसरे जगह नहीं बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट। जैसे कोई भी चीज़, जैसे ये पेन यहाँ पे रुका हुआ है तो रुका ही हुआ है, अपना जगह परिवर्तन नहीं कर रहा है टाइम के अनुसार, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा। जैसे टाइम भी चल रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है ना, लेकिन ये पेन रुका ही हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, रेस्ट बोला जाएगा। समझ में आया रेस्ट। और अब मैं मोशन के बारे में बताऊँगा। मोशन का डिफिनीसन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time are called motion। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाल करके एक चीज़ लिख लीजिएगा। यहीं पे लिखा है नोट। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी के अकॉर्डिंग रेस्ट में भी कहा जा सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसी सेम ऑब्जेक्ट को मोशन में भी कहा जा सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं। देखिए, एग्जांपल फर्स्ट में ये समझिए कि मान लीजिए एक बस है और बस में दो आदमी बैठे हुए हैं, बहुत सारे बैठे हुए, लेकिन दो ही आदमी को हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे एक को ए से डिनोट कर लेते हैं, एक को बी से डिनोट करते हैं। ए भी दो आदमी बैठे हुए और एक आदमी बस के बाहर खड़ा है, समझे। इस आदमी का नाम है सी। तो इस केस में ए के अकॉर्डिंग बी क्या चीज़ में है, रेस्ट में, क्योंकि ए जहाँ बैठा है उसी बस के अंदर बी बैठा हुआ है। तो ए जो है वो बी को देखेगा तो उसका पोजीशन सेम ही है, हर हमेशा दोनों क्या है, रुका ही हुआ है, कहीं भी चल नहीं रहा है, जैसा है वैसा ही लगेगा। लेकिन जो सी बाहर में है वो देखेगा तो क्या उसको लगेगा कि बस एक जगह से दूसरा जगह अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो सी के अकॉर्डिंग ये दोनों व्यक्ति ए और बी कैच में है, मोशन में है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग बी रेस्ट में है और बी के अकॉर्डिंग ए रेस्ट में है। ये समझ में आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, अकॉर्डिंग टू ए बी इज इन रेस्ट एंड according to C
A and B is in motion due to changing position. क्योंकि पोजीशन उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार, एक जगह से दूसरी जगह। ये व्यक्ति तो यहीं रुका ही रहा, लेकिन ये बस चला गया आगे, मतलब ये दोनों आदमी क्या पोजीशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो दोनों मोशन में कहा जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये समझ में आया आप लोग को, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। तो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें बहुत सारा प्लैनेट घूम रहा है, तो और ये सन है। तो ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है। अर्थ पे दो आदमी है, एक आर है और एक पी रख लेते हैं, मान लीजिए अपने मन से कोई भी नाम रख लिए, एक आर और एक पी, दो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो सन के अकॉर्डिंग जो ये आर और पी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये आपको पता होगा ना कि अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड चक्कर लगाता है, घूमता है, तो मतलब ये घूम रहा है। तो सन के अकॉर्डिंग मान लो एक आदमी सन पे बैठा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आर और पी व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब मोशन में है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सन आर एंड पी आर इन मोशन, लिख सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आर के अकॉर्डिंग पी इज इन रेस्ट। तो सेम व्यक्ति को रेस्ट भी कहा जा रहा है और सेम व्यक्ति को मोशन भी कहा जा रहा है। ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट पे, जगह पे डिपेंड करता है। जैसे ये दोनों हम लिखा है ना यहाँ पे रिलेटिव टर्म है, तो कभी इसको रेस्ट भी, एक सेम ही चीज़ को रेस्ट भी कहा जा सकता है, सेम ही चीज़ को मोशन भी कहा जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ से रिलेट किया जा रहा है। ये समझ में आया दोनों एग्जाम्पल। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बस वाला लिया था, दूसरा एग्जाम्पल सोलर सिस्टम वाला लिया। तो आप लोग को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब इसके आगे दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ आज या कल करूँ, आज इतना ही रहने देता हूँ, कल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर करता हूँ। ओके।